केवल वीडियो शेयर करें लोगों को, जगाएं उनको, अंधकार से बाहर निकालें उनको। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कल की भगवान की। मेरे देश के भाई बहनें, माताएं और कई लोग विदेश में बस गए हैं, क्यों? कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, क्यों? कई लोग परदेश गए हैं, क्यों? कई लोग विदेश जा रहे हैं, क्यों? कई लोग विदेश में जीवन यापन कर रहे हैं, क्यों? इन सभी के लिए मधुर भजन कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म से बिछड़ा जीव कहाया, घर छूटा परदेस में आया। ब्रह्म से बिछड़ा जीव कहाया, घर छूटा परदेस में आया। जब शिशु आंखें खोले या कुछ मुँह से बोले, उससे पहले मोहिनी माया उसको आकर मोह ले। मोह ने सारा ज्ञान भुलाया, ब्रह्म से बिछड़ा जीव कहाया। इस मधुर भजन को आप दिमाग से सुने, दिल से बिल्कुल भी नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखिए, ब्रह्म से बिछड़ा जीव कहाया मतलब ब्रह्म मतलब क्या है? भगवान। भगवान से बिछड़कर जीव, जीव मतलब मनुष्य कहाँ आया? घर छूटा परदेश में आया। घर छोड़कर परदेश में आया, घर छोड़कर विदेश में चला गया। जब शिशु आंखें खोले या कुछ मुंह से बोले, जब शिशु आंखें खोलता है या मुंह से, है ना, बोलता है, उससे पहले मोहिनी माया उसको आकर मोह ले। मतलब उससे पहले मोहिनी माया उसको आकर मोह लेती है, रिझाती है, लुभाती है, बहकाती है, जादू डालती है। मोह ने सारा ज्ञान भुलाया मतलब मोह ने उसका सारा ज्ञान भुला दिया कि आत्मा का क्या उद्देश्य है, जन्म का क्या उद्देश्य है, और उस ज्ञान को इस मोहिनी माया ने भुला दिया। ब्रह्म से बिछड़ा जीव कहाया, भगवान से बिछड़कर मनुष्य कहाँ आया। मतलब इस भजन का यह है, भाव यह है, सार यह है कि उस क्यों का जवाब मोहिनी माया है। शुरुआत में मैंने पूछा था ना, लोग क्यों विदेश में बस गए हैं? उत्तर है मोहिनी माया। कौन है मोहिनी माया? कौन है मोहिनी माया मैडम? चलिए जानते हैं। पर सबसे पहले भगवान की बनाई हुई माया से मिलते हैं। भगवान ने सुंदरता, कामवासना, मोह, क्रोध, लालच, अहंकार ये सब बनाए। ये भगवान की माया है। पहले सुंदरता बनाई भगवान ने पुरुष के लिए, स्त्री के लिए। दूसरा, भगवान ने काम वासना बनाई कि जीवन में संतान की प्राप्ति हो, वंश आगे बढ़े, सृष्टि का नियम चलता रहे, संतान का सुख प्राप्त हो, आपके घर में किलकारी बजे, आपका घर खुशी से भरा रहे, इसलिए भगवान ने काम वासना बनाई। तीसरा, भगवान ने मोह बनाया। मोह मतलब प्रेम। प्रेम के बिना, मोह के बिना आप अपने बच्चे को पाल नहीं सकते। बच्चे को प्रेम से सुलाना, चुप कराना ही पड़ेगा, चाहे वह आधी रात में रो रहा हो या परेशान कर रहा हो, चाहे आपका सिर दर्द हो रहा हो या हाई टेम्परेचर बुखार हो, तब भी आपको प्रेम से, मोह से बच्चे को लाड़ प्यार से चुप कराना ही पड़ेगा। चौथा, भगवान ने क्रोध बनाया। क्रोध के बिना आप अपने बच्चे को अनुशासन नहीं सिखा सकते, उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकते। समाज में कोई बुराई है, उस बुराई की अति हो गई है, तो क्रोध के बिना समाज से बुराई खत्म नहीं की जा सकती। समाज में सुधार लाया नहीं जा सकता क्रोध के बिना, क्रोध करना ही पड़ेगा। ठीक उदाहरण है भगवान परशुराम का। पांचवा, भगवान ने लालच बनाया। मतलब और नहीं करोगे, है ना, तो आप अपने अंदर की शक्ति सामर्थ्य नहीं पहचानोगे। कोई भी काम सीखना है, निपुण होना है, परफेक्ट होना है, तो लालच तो ज़रूरी है। ज्ञान पाने का लालच, और ज्ञान तो सही लालच है। इससे हम अपने अंदर का पोटेंशियल जान सकते हैं, अंदर की क्षमता जान सकते हैं, अंदर की योग्यता जान सकते हैं, अंदर की काबिलियत जान सकते हैं। छठवां, भगवान ने अहंकार मतलब घमंड बनाया। अहंकार से हम सीख सकते हैं कि अगर हम अहंकार, घमंड नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति, आजू बाजू वाला व्यक्ति, पड़ोस का व्यक्ति, ये सब वहीं के वहीं रहेंगे। उनके अंदर आग नहीं होगी कुछ पाने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ बनने की, कुछ नया करने की। सो अहंकार, घमंड करना सही दिशा में बहुत ज़रूरी है। अहंकार हम कर रहे हैं तो लोग जाग रहे हैं, उनके दिल में आग लग रही है, तो वो भी कुछ करेंगे, वो भी किसी भी क्षेत्र में घुसेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने स्वयं की उन्नति करेंगे, है ना। हम अहंकार नहीं करेंगे तो आजू बाजू के लोग, पड़ोस के लोग वहीं के वहीं रहेंगे और सूखा रूखा जीवन जीकर चल बसेंगे। तो अहंकार सही दिशा में होना चाहिए, किसी को प्रेरित करने के उद्देश्य से, किसी को नीचा गिराना, नीचा दिखाने के उद्देश्य से अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। ये सब 6 चीज़ें माया के अंदर आती हैं, जो कि भगवान ने खुद बनाई सोच समझकर।
अब चलिए इंसान की बनाई हुई माया, या यूं कहूँ मोहिनी माया, और आज की भाषा में कहूँ माया मैडम, चलिए क्या है इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया। देखिए, भगवान की बनाई हुई सुंदरता को निर्वस्त्र करना, सुंदरता की रुमाइश करना, सुंदरता को नग्न करना, सुंदरता को उजागर करना खुलेआम, अंदर की सुंदरता को प्रदर्शन करना, शरीर को उभारना खुले तौर पर बिना किसी शर्म लज्जा के, ये इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। दूसरा, भोग विलास करना रात दिन, खपत हर चीज़ की, नई चीज़ की खपत, खपत खपत, सांसारिक वस्तुओं का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा, हर नई चीज़ का उपयोग करना ही है, कैसे भी बिना सोचे समझे, हर चीज़ का उपयोग सेवन खपत करना ही है। ठीक है, ये है क्या भोग। और विलास मतलब ऐश का जीवन, सुख का जीवन, आनंद का जीवन, मौज का जीवन, मस्ती का जीवन, रंगरली का जीवन, शारीरिक सुखों की प्राप्ति, भोग विलास, ये सब इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। पैसों की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। जुआ की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। नशे की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। देह व्यापार, शरीर का व्यापार की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। मदहोशी की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। जानवर को मारकर स्वाद की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। घर, बंगलो, विला, फ्लैट की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। गहरी दोस्ती की माया, साथ रहने की माया, लिव इन रिलेशन, ये इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। बुरी संगत की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। पहनावे की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। शहर आकर्षण की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। ग्रुप में मज़े की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। हर रिश्ते में काम वासना हो, यह इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। हर किसी पर आकर्षण हो, यह इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। लेन देन की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। बच्चे को शुरू से ही अपेक्षा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, उत्तेजना, एक्साइटमेंट की आदत डालना इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। पार्टी, धूमधाम, ठाट बाट, आडंबर की माया इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। खुलेआम काम वासना को उछालना, खुले में काम वासना में समाये रहना, समाज में चारों ओर काम वासना को प्रसिद्ध करना, विस्तार करना, प्रचलित करना, लोकप्रिय बनाना, ये इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। हर क्षेत्र को काम वासना से जोड़ना, ये इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया है। मनुष्य की मोहिनी माया में पाप पुण्य कुछ नहीं होते, पाप पुण्य एकमात्र इंसान के वहम हैं, ऐसा कहना है इस इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया का। मनुष्य की बनाई हुई मोहिनी माया में रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते। आज का इंसान और विदेश का इंसान रिश्ते नहीं मानता, उसके लिए रिश्ते का कोई मोल नहीं है, रिश्ते का कोई आधार नहीं है कि ये मेरी बहन है, ये मेरे चाचा की लड़की है, ये मेरे मामा की लड़की है, ये मेरी बुआ की लड़की है, ये मेरे ताऊ की लड़की है, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी सास है, ये मेरी बहू है। कुछ भी मोल नहीं है रिश्ते का इस इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया में। पाप, गंदगी, कामुकता, असभ्यता, बेहूदगी, अवैध, अपवित्रता का खेल है इस इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया में। इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया का सबसे बड़ा कथन है, स्टेटमेंट है कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। खाओ, पियो, मज़े करो, मस्ती करो, मौज करो, शान शौकत उड़ाओ और एक दिन मर जाओ। ऐसी है इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया। एक बहन तो यह तक कहती है एक अजनबी पुरुष से, एक अनजान पुरुष से, कि जब तू करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। देखिए, इस तरह की है मनुष्य की बनाई हुई मोहिनी माया। आप मेरा भाव तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देखिए, भगवान ने भी अपनी माया बनाई और कुछ नियम भी बनाए और कुछ नियम कायदे कानून भी हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मेरी बनाई हुई माया है ना, मेरी बनाई हुई माया की चीज़ सुंदरता, कामवासना, क्रोध, मोह, लालच और अहंकार, इन सब की अति मनुष्य के लिए नर्क के द्वार पर ले जाएगी, नर्क में ढकेल देगी। भगवान ने कहा है, अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अति सर्वज्ञ वर्जते, ज़रूरत से ज़्यादा करोगे मेरी बनाई हुई माया का उपयोग तो नर्क में गिरोगे, अति करना छोड़ोगे तो स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। पर इंसान की बनाई हुई माया में कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है। जब तक आप मर नहीं जाते, अति करो हर चीज़ की, ऐसा कहना है इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया का। इसीलिए तो आज का मनुष्य, इंसान, स्त्री, पुरुष भगवान की बनाई हुई माया का
मतलब सुंदरता, काम वासना, क्रोध, मोह, लालच, अहंकार, इन सब की तो अति कर ही रहा है, साथ में इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया में, और उसी में अपने आप को झोंक रहा है, अति कर रहा है, उसी मोहिनी माया में समाया हुआ है, लिपटा हुआ है। तो सोचिए, नर्क से भी ज़्यादा बदतर बुरी जगह में ये लोग गिर रहे हैं। अरे भाई, भगवान ने हमारे लिए रिश्ते बनाए, माया को सपोर्ट में रखकर, माया को साथ में रखकर, कितनी सुंदर माया बनाई। लेकिन इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया में मनुष्य इस कदर गहरे पाप में डूबा कि वह रिश्ते को साइड में रखकर पाप की चरम सीमा ही पार कर गया और पाप की सारी हदें पार कर गया। ऐसी है मनुष्य की बनाई हुई मोहिनी माया। और इस माया को प्राप्त करने पाने के लिए हमारे देश के भाई बहनें माताएं विदेश जा रहे हैं, ब्रह्म मतलब भगवान को छोड़कर। देखिए, अच्छी बात यह है कि विदेश के लोग इंसान की मोहिनी माया को छोड़कर भारत आ रहे हैं ब्रह्म को पाने, ब्रह्म को प्राप्त करने। भाइयों, मनुष्य की बनाई हुई मोहिनी माया से बहुत 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 ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तभी तो वहाँ के लोग हमारे भारत देश में आ रहे हैं बसने को, रहने को, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुई मोहिनी माया का प्रभाव हमारे देश में कम है आज की तारीख में भी। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में साधु हैं, संत हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, नागा बाबा हैं, अघोरी हैं, दीक्षा मार्ग वाले हैं, मोक्ष मार्ग वाले हैं, दिगंबर साधु हैं, जैन मुनि हैं, ब्रह्मचारी हैं, विद्वान ऋषि हैं। इन सभी प्रकार के महान लोग हमारे देश में हैं और ऐसे महान लोगों से हमारा देश घिरा हुआ है, बचा हुआ है इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया से। ऐसे महान लोग इंसान की मोहिनी माया तो क्या, भगवान की माया को तक छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए तो विदेशी लोग ये सब देखकर आ रहे हैं। यहाँ का वातावरण, माहौल और इन लोगों का आचरण करने, सानिध्य करने, संगत करने, ब्रह्म को पाने, ब्रह्म से मिलने, ब्रह्म के साथ रहने, ब्रह्म में बसने, ब्रह्म में विलीन होने, ब्रह्म की भक्ति और साधना करने। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य की मोहिनी माया आज है, कल भी रहेगी, पर भगवान आज है, कल नहीं रहेगा। मतलब भगवान आज जीते जी आपको मिल जाएंगे, कल मर जाओगे तो फिर कहाँ मिलेगा भगवान आपको। बस इतनी सी बात हम भारतीयों को समझ नहीं आ रही है कि मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है। भगवान को पाना केवल और केवल मनुष्य शरीर के माध्यम से संभव है, केवल मानव शरीर। और आप परदेश में बसने जा रहे हो, आप परदेश में बस गए हो ब्रह्म को छोड़कर, भगवान की पवित्र भूमि भारत को छोड़कर, इस दो कौड़ी मोहिनी माया के चक्कर में जो आपको भगवान से दूर कर रही है। भाइयों, इस मोहिनी माया के चक्कर में फंसे रहने से आपको लाखों बार धरती पर जन्म लेना होगा भगवान को पाने के लिए। और अगर आप आज ही मोहिनी माया का त्याग करके ब्रह्म से मतलब भगवान में मन, तन, बुद्धि, वाणी लगाओगे तो इसी जीवन में भगवान मिल जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी जन्म से, मृत्यु से, दुख से, कष्ट से, गम से, मुसीबत से, पीड़ा से, जन्म कर्म के बंधनों से, सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और परमात्मा में समा जाओगे। ठीक उसी प्रकार जैसे नमक पानी से बनता है और अंत में पानी में ही नमक मिल जाता है, घुल जाता है, समा जाता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से बनती है और परमात्मा में ही समा जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है। अगर हम ईश्वर के बनाए हुए नियम पर, कायदे कानून पर चलें, पाप पुण्य की गहराई समझे, रिश्ते निभाने की अहमियत समझे। आज का ब्रह्म ज्ञान कुछ इस प्रकार है। रिश्ता ही तो धर्म है और धर्म को निभाना ही कर्म है। पत्नी का संबंध पति के प्रति धर्म है, भाई और बहन का रिश्ता धर्म है, पिता और बेटी का रिश्ता धर्म है। अगर पिता पवित्रता के साथ अपना रिश्ता निभा रहा है बेटी के साथ, यही तो धर्म है। धर्म ही भगवद गीता है, धर्म ही कृष्ण है, धर्म ही राम है, धर्म ही माँ भगवती है, धर्म ही माँ वैष्णो देवी हैं, धर्म ही श्री कल्कि भगवान है, धर्म ही शिव भगवान है, धर्म ही माँ सती हैं, धर्म ही सीता माता हैं, धर्म ही गणेश भगवान हैं। और अगर पिता अपना रिश्ता बाप बेटी का नहीं निभा रहा, बेटी के साथ, बेटी के प्रति गलत सोच रहा है, दिमाग में गलत विचार लाना बेटी के प्रति, काम वासना का भाव दिमाग में चलते रहना बेटी के प्रति, यही तो अधर्म है। और यदि पिता अपने रिश्ते के बंधन को भूलकर, मर्यादा को भूलकर बेटी के साथ गलत करता है तो ये महाअधर्म है। और आज महाअधर्म का मटका घड़ा भर चुका है और महाअधर्म ही महाभारत है, जो कि होने वाली है और होने को है। अधर्म ही दंड है, अधर्म ही सजा है, अधर्म ही पाप है, अधर्म ही अपराध है, मृत्यु है, अधर्म ही रावण है, दुर्योधन है, दुशासन है।
और अधर्म का नाश ही श्री कल्कि भगवान हैं, जो कि विष्णु जी के अंतिम अवतार हैं और कृष्ण की शक्तियों को धारण किए हुए धरती पर आ चुके हैं और गुरु परशुराम जी के क्रोध को धारण किए हुए संहार विध्वंस की लीलाएं आरंभ कर चुके हैं। चारों तरफ गजब का घमासान मचेगा, सुमरन करेगा बस वही इंसान बचेगा, दुनिया में नहीं पाप का सामान बचेगा, शमशान भी भगवान आलीशान रचेगा, शमशान भी भगवान भव्य शानदार रचेगा। कलयुग खत्म होने को है, सतयुग की तैयारी है, पत्थर के हर कण में लिख लो यह बात हमारी। ये सब कह गए श्री बाल मुकुंद जी गदाधारी, जो थे हनुमान जी के अवतारी। बोलिए श्री कल्कि भगवान की जय। जाते जाते एक और सत्य कहना चाहूँगा। 1998 में कुछ कुछ होता है मूवी में, फिल्म में रानी मुखर्जी को ऐसे कपड़ों में प्रसिद्ध किया इस इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया ने, घटिया मानसिकता ने। और 2018 में 20 साल हो गए इस फिल्म को। और देखिए हमारी 98% बहनें, माताएं, बच्चियां भी पूरी तरह से रानी मुखर्जी बन चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं इन 20 सालों में। और अभी 2018 की कोई भी फिल्म ले लो, उसमें सुपर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को 2 कपड़ों में प्रचलित किया गया है, दर्शाया गया है, प्रसिद्ध किया गया है फिल्म में। वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी 98% बहनें, माताएं, बच्चियां पूरी तरह से दीपिका पादुकोण भी बन जाएंगी। भैया पूरी तैयारी है इस इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया की कि भारत भी नंगेपन पर उतर आए, पवित्र स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, गाँव में, कस्बों में, छोटे इलाकों में। पर सुनिए, हेलो, उस दिन का श्री कल्कि भगवान इंतज़ार नहीं करेंगे। उससे पहले इंसान की बनाई हुई पूरी मोहिनी माया का, घटिया मानसिकता का, घटिया विचारधारा का, पाप के खेल का, इन सभी को पूरी तरह से नाश कर देंगे, मिटा देंगे पृथ्वी से श्री कल्कि भगवान। समय बहुत निकट है, कृपया सुनिए जी आप लोग। मेरी सोच को मत आंकें, मेरी सोच का नापतोल मत करें वीडियो के अंदर फ़ोटोज़ के साथ। जब कमल के फूल को पाने के लिए गंदे कीचड़ में घुसना पड़ता है, हमको गंदे कीचड़, गंदी स्मेल को सहन करना पड़ता है, अपने आप को मैला करना पड़ता है, तब जाकर कमल का फूल प्राप्त होता है। सो धर्म को विस्तार करने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए घटिया फ़ोटोज़ को भी प्रस्तुत करना पड़ता है आपके सामने। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म के माहौल से भी गुजरना पड़ता है। बातों की गहराई समझाने के लिए तुच्छ निचले स्तर की तस्वीर, दृश्यों को भी परोसना पड़ता है। ये अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जो लोग कमल के फूल हैं वो कमल के फूल ही रहेंगे, उनको इन फ़ोटोज़ से कोई मतलब नहीं होगा, अच्छाई ग्रहण कर लेंगे वो तो। और जो लोग कीचड़ वाले लोग हैं वो कीचड़ में ही रहेंगे, फ़ोटोज़ को ही देखते रहेंगे, फ़ोटोज़ के पीछे का सच धारण नहीं करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि हम सभी कमल के फूल हैं, लेकिन इस दुनिया की गंदगी में फंस गए हैं। निकलने का एकमात्र तरीका है भगवान की शरण। कोई भी भगवान जिसे आप पसंद करते हों, उनके पास चले जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो। आपका मन, तन, बुद्धि, वाणी शुद्ध हो जाएगी इस दुनिया के गंदे कीचड़ से, इंसान की बनाई हुई मोहिनी माया से। मैंने तो कर दिया है समर्पित। क्या आप तैयार हैं? तो मुझे कॉल करिए इस नंबर पर। और हाँ, भजन ज़रूर सुनिए, मोहिनी माया से कैसे बचें, लिंक नीचे दी गई है। चलन हो गया है आजकल शरीर दिखाने का, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए। आप अगर अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहन रहे हैं या अपनी समझदारी के चलते कम कपड़े पहन रहे हैं या ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आपकी बात है भाई। आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे उसका निर्णय आपके बोध को करना चाहिए ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग है जीवन की, वो बताएगी कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ कम या ज्यादा कपड़ों की नहीं है, दिक्कत यहाँ कम बोध की है। समस्या ये नहीं है कि कपड़े कम है, समस्या ये है कि बोध कम है। बात समझ रहे हो? अब जब बोध कम है तो शरीर का इस्तेमाल फिर बहुत व्यर्थ कारणों से और बहुत व्यर्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब बोध कम होता है, समझदारी कम होती है, तो शरीर का फिर इस्तेमाल होता है शरीर को चलाने के लिए। शरीर का इस्तेमाल करके पेट चलाया जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ शरीर का इस्तेमाल करके दूसरों का ध्यान खींचा जाएगा, पेट चलाया जाएगा। क्योंकि दूसरों का ध्यान भी तुम पेट चलाने के लिए खींचते हो। ले देकर उम्मीद यही रहती है इसका ध्यान खींच रहे हैं, उससे अंततः कोई लाभ हो जाएगा। तुम गौर कर लेना। के लिए भी अच्छी नहीं है जो अपने शरीर का प्रदर्शन करके तारीफ या ध्यान बटोरना चाहता है, और उन लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है जिनको वो अपना शरीर दिखा रहा है या दिखा रही है। एक तरह की हिंसा है ना ये, कि आप यहाँ बैठे हो ध्यान में और कोई यहाँ भीतर घुसाए तो लगे आपको अपना शरीर दिखाने। ये तो शिकार करने जैसी बात हुई ना। हिंसा है कि नहीं है? वायलेंस है सीधे सीधे। कोई चाह रहा है कि आपके जहन में घुस जाए। ये वायलेंस नहीं हुआ? बोलिए भाई, मैं बिल्कुल एक अति की बात करता हूँ, उसी तरह समझना, थोड़ा सा भावना समझना क्या बोल रहा हूँ। आप चाहते नहीं हो और कोई आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो बलात्कार कहलाता है ना। वैसे ही आप चाहते नहीं हो और कोई कोशिश करे आपके मन में प्रवेश करने की
तो ये अटेम्प्ट टू रेप क्यों नहीं हुआ? बोलो, हो सकता है आप उसे रोक भी दें, लेकिन जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है उसने तो यही चाहा था ना कि वो किसी तरीके से आपके मन में घुस जाए। और ये जो लोग अपना शरीर दिखाते फिरते हैं, इनकी चाहत तो यही होती है ना कि जो लोग देख रहे हैं उनके मन में घुस जाए। ये एक तरह का अटेम्प्ट टू मेंटल रेप क्यों नहीं है? वो आपके मन में पेनिट्रेट कर जाना चाहते हैं, ये कम से कम प्रयास तो है ना। तो ये चीज ये भी नहीं कह सकते हम कि जो कोई कुछ भी पहनना चाहता है उसके ऊपर छोड़ दो। ये आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, आपको पूरी आजादी मिल सकती है, कुछ भी पहनने की मिलनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपकी पूरी आजादी। लेकिन सिर्फ तब जब आपके निर्णय एक समझदारी की जगह से आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग से, बोध से आ रहे हो, तब आप कुछ भी पहनिए, चाहे कुछ भी मत पहनिए। आप जो भी कुछ करेंगे वो बढ़िया ही होगा। लेकिन आप ना समझ रहे हैं जिंदगी को, समझने की आपने कभी कोशिश भी नहीं करी, आत्मविश्वास आप में भरपूर है, कोई कुछ आपको सिखाना चाहे तो आप तुरंत नारा लगा देते हैं कि माय लाइफ माय चॉइस। तो ये बेवकूफी की बात है। आप अपना भी बुरा कर रहे हैं, दूसरों का भी बुरा कर रहे हैं।